हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा, आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर मैं लेकर आ गया हूं। अभी तक आपका इसके अंदर जैसा भी परफॉर्मेंस रहा, आप अच्छा नहीं कर रहे हो या फिर अच्छा कर पा रहे हो, बेसिक सारे क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में। बस लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। अभी तक ये चैप्टर आपको हार्ड लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, जैसा भी लगता है, लास्ट तक वीडियो को देखते देखते इस चैप्टर से आपको प्यार होने वाला है, इस बात की गारंटी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलो, रियल नंबर हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भैया। और क्लास टेंथ के सारे चैप्टर इस चैनल पे आने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप जुड़ जाओ हमारे साथ। सारे चीजें, सारे क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करवाऊंगा और पूरा अच्छे से समझाऊंगा। सिर्फ सॉल्व करना ही मेरा काम नहीं है, पूरा समझाना भी मेरा काम है, हर एक चीज को, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो रियल नंबर है ना हमारा, जो रियल नंबर है, रियल नंबर के दो पार्ट है। दो पार्ट है रियल नंबर के अंदर, दो पार्ट निकले, जिसके अंदर पहला है रैशनल नंबर और जो दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। ये जो हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख पाए और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग p बाय क्यू के फॉर्म में लिख पाए और q इज मतलब डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा तो हम कहेंगे वो रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिनको हम लोग p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम लोग इसी चैप्टर के लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि इरेशनल नंबर को प्रूफ कैसे किया जाता है। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिनको हम लोग p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। √2, √3, पाई, ये सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर के अंदर फर्दर पार्ट निकला जिसको हमने कहा इंटीजर, ठीक है। इंटीजर के अंदर फिर हमने देखा तो इसके अंदर से निकलता है होल नंबर और होल नंबर के अंदर से फर्दर निकलता है नेचुरल नंबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वापस से समझाता हूं आपको। रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर है, इसके अंदर ये सारे नंबर आ जाते हैं। रियल नंबर के अंदर जब हमने डिवाइड किया रियल नंबर को तो हमारे पास दो नंबर आते हैं। पहला आता है रैशनल नंबर जिनको हम लोग p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा। इसके अंदर से फर्दर एक पार्ट डिवाइड होता है जिसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम लोग p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर के अंदर से निकलता है इंटीजर, इंटीजर के अंदर से निकलता है होल नंबर के अंदर से निकलता है नेचुरल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होता है? जिसके अंदर होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -1, -2, -3, ये सारे नंबर को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर का मतलब क्या? -3, -2, -1, 0, 1, 2, इस तरीके से ये इंटीजर होता है, ठीक है। होल नंबर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर नेचुरल नंबर तो होगा लेकिन एक और चीज होगी, वो क्या होगी? 0, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है? होल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर आप सभी को पता होगा, जिस नंबर को हम लोग काउंट करते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि रोड पे गाड़ियां जा रही है तो आप काउंट करके बताओ कि कितनी गाड़ी है, तो आप कहां से काउंट करोगे? बोलोगे ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 से काउंट करोगे? -1 से काउंट करोगे? नहीं। कहां से काउंट करते हैं? 1 से काउंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू इन्फिनाइट, इस तरीके से क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। जिस नंबर को हम काउंट कर पाते हैं वो क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, जिसको हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई क्या? ओवरव्यू समझ में आ गया कि रियल नंबर में क्या क्या चीजें होती है। रैशनल नंबर होता है, इरेशनल होता है, रैशनल के अंदर इंटीजर होता है, इंटीजर के अंदर होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। ये सारे नंबर क्या होते हैं पूरा समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखते जाओ, आपको इतना मजा आएगा ना कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है।
सब कुछ सीक्वेंस में चलने वाला, कोई भी ऐसी चीज नहीं सिखाऊंगा जो कि आपको नहीं आती होगी या फिर मैंने नहीं बताई बोर्ड पे। जो भी चीजें सीखेंगे उसको हम लोग पीछे जाके रिलेट करेंगे कि हाँ भैया ने थोड़ी देर पहले ये बताया था, इसलिए यहां पे ये चीजें आ रही हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे भाई फैक्टर क्या होता है और फैक्टराइजेशन क्या होता है। सुनी सुनी से चीजें लग रही है भैया। ठीक है, देखो फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर, जैसे मान लो सपोज 9 ले लेता हूं, तो 9 को लाने के लिए जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो 9 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 3 इंटू 3 लिख सकता हूं भाई, 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, तो ये जो दो नंबर आ गए ये क्या है, ये फैक्टर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही हो? जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग ये नंबर बना देंगे, जिस भी नंबर का हमें फैक्टर निकालना है, अगर वो नंबर बनाते हैं तो जितने भी मल्टीपल आपके होंगे वो सारे क्या होंगे, इस नंबर के फैक्टर होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है भैया, एक और समझाओ। चलो ठीक है, 8 नंबर ले लेता हूं। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4, या फिर इसी को लिख सकता हूं 2 इंटू 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। तो इसके देखो ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ये भी क्या है, फैक्टर है। फैक्टर समझ में आ रहा है क्या? फैक्टर आप लोगों को समझ में आया क्या? फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर हम तोड़ते हैं, उसको मल्टीपल फॉर्म्स में लिखते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं, इस नंबर के फैक्टर होते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सारी चीजें रिलेट करोगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसीलिए अच्छे से समझो कि किसी भी नंबर को लाने के लिए जिस भी नंबर से मल्टीपल हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जितने भी नंबर से, वो सारे नंबर इसके फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब ये इसको डिवाइड कर देगा, जितने भी फैक्टर होते हैं इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। फैक्टर का मतलब ये होता है। फॉर एग्जांपल 8 के सपोज मान लो ये देखता हूं ऊपर वाला दो फैक्टर, 2 इंटू 4, 4 भी 8 को डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स में, 2 भी 8 को डिवाइड कर देगा 4 टाइम्स में। तो फैक्टर वो होते हैं जो नंबर को डिवाइड करते हैं। और फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करके ये नंबर बनाएंगे, वो सारे नंबर क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे इस नंबर को बनाने वाले। मतलब 3 और 3 यहां पे फैक्टर है, 2 और 4 यहां पे फैक्टर है, 2 2 2 यहां पे फैक्टर है। एक और चीज समझो, क्या मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 को ऐसे लिख सकता हूं, 2 के पावर 3, 2 का पावर 3 लिख सकता हूं। ठीक है, तो फैक्टर में इस तरीके से भी लिखते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको पावर में लिख देते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फैक्टर समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे फैक्टर हमने निकाला, जो ये प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं ना, इसको तोड़ रहे हैं, इस नंबर को 9 को मैंने ऐसे तोड़ा कि इसके छोटे छोटे नंबर्स आ गए, छोटे छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर बना रहे हैं। इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। देखिए कैसे, सपोज 20 एक नंबर है, मैं कहता हूं इस नंबर का फैक्टराइजेशन करो। इस तरीके से कुछ सीखे थे आप, 20 यहां पे रखोगे, 2 से 10 टाइम्स में 20, फिर 2 से करूंगा 5 टाइम्स में, फिर 5 से करूंगा 1 टाइम्स में। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स देखो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये जो प्रोसेस मैंने किया इसके फैक्टर निकालने के लिए, इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, इसीलिए फैक्टर्स निकले। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको मैं लिख सकता हूं, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 का पावर 2 इंटू 5 लिख सकता हूं। ये इसके फैक्टर हो गए। और ये जो प्रोसेस किया इस चीज को फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टराइजेशन करोगे अगर किसी भी नंबर का, तो उसके फैक्टर निकल के आएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? हमने फैक्टराइजेशन किया तो इसके फैक्टर निकल के आ गए। क्या आ गए? इसके फैक्टर निकल के आ गए। बेसिक से चीजें भैया, इतना क्यों समझा रहे हो? आगे जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपको ये छोटी छोटी चीजें डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए मैं आपको इतने अच्छे से समझा रहा हूं। आई होप आपको फैक्टर और फैक्टराइजेशन समझ में आ गया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब बात करते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए प्राइम नंबर को समझते हैं और कंपोजिट नंबर को समझते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर को समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है, जो नंबर 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो। मतलब उसके दो फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब जो नंबर को डिवाइड कर दे। तो दो फैक्टर वाले नंबर जितने भी होंगे वो सारे प्राइम नंबर होंगे। कैसे? यहां पे देखो,
अगर मैं सबसे पहले नेचुरल नंबर ले लेता हूं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं आप सभी को पता है, क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। क्या मेरा 1 प्राइम नंबर है? सोच के बताओ, क्या मेरा 1 प्राइम नंबर है? देखो 1 को यहां पे लिखा है, इसके फैक्टर कितने हैं? एक तो 1 फैक्टर होगा, हर नंबर का एक कॉमन फैक्टर होता है 1, क्योंकि 1 हर नंबर को डिवाइड कर देगा ना, 1 हर किसी को डिवाइड कर देगा, इसीलिए हर नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो 1 का 1 फैक्टर तो हो ही गया, 1 नंबर का 1 फैक्टर हो गया। अब दूसरा कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो 1 को डिवाइड कर दे। तो अगर इसके एक फैक्टर है तो क्या मैं कह सकता हूं ये प्राइम नंबर है? बताओ। भैया ने अभी बताया था कि प्राइम नंबर का मतलब ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। इसका एक ही फैक्टर है तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। क्या 2 को देखूं? 2 को देखूं, चलो 2 को देखते हैं। 2 का एक तो फैक्टर 1 होगा जी, मैंने आपको बोला बिना सोचे समझे लिख दो कि हर नंबर का 1 कॉमन फैक्टर होता है। उसके बाद 2 से भी डिवाइड होगा। देखो 2 नंबर को 1 तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन 2 खुद से भी तो डिवाइड होगा, समझो। 2 इटसेल्फ खुद से भी तो डिवाइड होगा। 2 1 टाइम्स में 1 डिवाइड करेगा 2 टाइम्स में, 2 डिवाइड करेगा 1 टाइम्स में। 2 के कितने फैक्टर? 2 के 2 फैक्टर। दैट मीन्स ये हमारा सबसे पहला और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की भी बात होगी न्यूमेरिकल में, तो याद रखना कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है कि प्राइम नंबर क्या होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं? हमने नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर फाइंड करने की कोशिश की तो सबसे पहला प्राइम नंबर भाई 2 आ रहा है, सबसे पहला प्राइम नंबर भाई 2 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। सो क्या हम लोग आगे के प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हैं? पहला 2 है, दूसरा क्या होगा? 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, 7 होगा। आपको प्राइम नंबर ढूंढने के लिए क्या करना है? सबसे पहली चीज, ऐसा नंबर ढूंढो जिसको कोई और नंबर डिवाइड ना करे 1 को छोड़ के, जैसे 2 3 7 11। इस तरीके से इन सारे नंबर को सिर्फ ये खुद से डिवाइड हो रहे हैं या तो 1 से डिवाइड हो रहे हैं, ये सारे नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। तो प्राइम नंबर अगर मुझे लिखना है, प्राइम नंबर, तो भाई कैसे लिखूं मैं बताओ? सबसे पहला है 2, ये क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, याद रखना। उसके बाद क्या है? 3, उसके बाद क्या है? 5, उसके बाद क्या है? 7, उसके बाद क्या है? 11, उसके बाद क्या है? 13 एंड सो ऑन। ये सारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ रही है? बताओ। चलो अब समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके पास, जिस भी नंबर के पास 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, जिस भी नंबर के पास 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, वो सारे नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल इन्हीं नंबर में से आप फाइंड करके बताओ, क्या 1 मेरा कंपोजिट नंबर होगा? नहीं होगा, इसके पास एक ही फैक्टर है, वो क्या है? 1। इसके बाद क्या 2 मेरा कंपोजिट नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके 2 फैक्टर है, इसीलिए ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते। इनके अलावा जितने भी नंबर है वो कंपोजिट नंबर हो सकते, इसीलिए हम लोगों ने इसमें इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। ओके, तो इसके अलावा जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों भाई? क्यों भाई? देखो 4 के फैक्टर्स निकालो, 4 के फैक्टर्स निकालो। आपको ये वाला मेथड आता होगा, 4 को यहां रखेंगे, 2 से डिवाइड देंगे 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, ठीक है। तो 4 का फैक्टर एक तो 2 आ गया, यहां भी 2 और यहां 1, तो एक फैक्टर 1, एक फैक्टर 2 और एक खुद इट सेल्फ 4 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, ठीक है। 4 नंबर खुद 4 से डिवाइड होगा, 4 नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 4 नंबर 1 से भी डिवाइड होगा। तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए बाबू? इसके फैक्टर्स देखो, फैक्टर्स कितने हो गए? 3 फैक्टर हो गए, 1 2 3। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर होंगे जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, मिनिमम 3 फैक्टर होंगे, तो उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर है। अगला कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो कंपोजिट नंबर में हमने देखा 4 हमारा पहला कंपोजिट नंबर है, 4 हमारा पहला कंपोजिट नंबर है, तो ये मेरा सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी होगा, न्यूमेरिकल में आएगा। सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखे हैं,
तो पूरा थियरी में ही लगभग सारे न्यूमेरिकल के पॉइंट में अच्छे से कवर करना चाहता हूं कि वहां पे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ओके चलिए, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है भाई हमारा? 4 है। ओके क्या है? 4 है। उसके बाद अगर मैं देखूं 4 के बाद कंपोजिट नंबर कौन सा हो सकता है, तो 4 के बाद 5 होता है, लेकिन 5 हमारा प्राइम नंबर है, तो 6 अगला क्या होगा हमारा? कंपोजिट नंबर होगा। क्यों भाई? 6 के अगर आप फैक्टर्स निकालते हो तो पहला 1 आएगा, दूसरा क्या आएगा? 2 आएगा, तीसरा क्या आएगा? 3, और चौथा क्या आएगा? खुद 6। ऐसे नंबर आपको रखने हैं फैक्टर में जो कि 6 को डिवाइड कर दे। 1 डिवाइड कर देगा 6 टाइम्स में, 2 डिवाइड कर देगा 3 टाइम्स में, 3 डिवाइड कर देगा 6 को 2 टाइम्स में, 6 डिवाइड कर देगा 6 को 1 टाइम्स में। फैक्टर्स कितने आ गए भाई? 4 फैक्टर्स आ गए। तो क्या 2 से ज्यादा है? 2 से ज्यादा है, इसीलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। समझ में आ गया? तो कंपोजिट नंबर क्या है भाई हमारे पास? कंपोजिट नंबर क्या है हमारे पास? कंपोजिट नंबर आ गया पहला 4, 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 12, इस तरीके से सारे क्या आ गए? कंपोजिट नंबर आ गए। तो आज के बाद कभी भी मुझे नहीं लगता आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में कभी भी दिक्कत होगा। प्राइम नंबर का मतलब 2 फैक्टर और कंपोजिट नंबर का मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो कि नंबर को, जिस नंबर का भी आप फैक्टर निकाल रहे हो उसको डिवाइड कर दे, उसी को फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकता है? सोच के बताओ। फैक्टर का मतलब भैया ने क्या बताया? ऐसे नंबर जो कि उस नंबर को डिवाइड कर दे जिसका हम लोग फैक्टर्स निकाल रहे हैं। प्राइम फैक्टर्स का मतलब वो जो फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। क्या समझ में आ गया? पहले फैक्टर समझाया, फिर प्राइम नंबर समझाया, अब दोनों को मर्ज करेंगे प्राइम फैक्टर। इसको नोट करो, इसके बाद आपको प्राइम फैक्टर समझाता हूं। शुरू करते हैं प्राइम फैक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना आप लोग, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब तो आपको पता है, लेकिन वो फैक्टर कैसे होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। तो सबसे पहले मान लेता हूं कि 9 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। आप 9 के निकाल सकते हो। 9 के निकाल सकते हो कैसे? सबसे आपको इस तरीके से ऐसे ऐसे बना लेना है, ठीक है। 3 से 3 टाइम्स में 9 आता है, 3 से 1 टाइम्स में 3 आता है। तो क्या लिख सकता हूं इसके फैक्टर? 3 का पावर 2 इंटू 1, ठीक है। 3 का पावर 2 इंटू 1। लेकिन अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे 1 फैक्टर तो है, आपने लिख दिया, लेकिन इसको नहीं लिख सकते, यही तो समझाना है। ये जितने भी फैक्टर होंगे ना वो सब प्राइम फैक्टर होंगे, इसीलिए 1 को हमें नहीं लिखना। बहुत सारे बच्चे 1 लिख देंगे लेकिन 1 नहीं लिखना। ये सारे फैक्टर क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। तो क्या आप देख सकते हो 3 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, और ये फैक्टर है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आया इतना आपको? फैक्टर जो भी हमने फाइंड किया इस नंबर का वो प्राइम नंबर होना चाहिए, इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टर। दैट्स इट। इतना समझ में आया? नहीं आया भैया एक और क्वेश्चन कराओ। चलो भाई एक और क्वेश्चन करते हैं। 10 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें, 10 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। अगेन 10 यहां पे रख दो। अब ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं ना इससे, ये जो आप देख रहे हो 3 3 लिखा हूं, ये सारे आपको छोटे नंबर लेने हैं। मैं यहाँ पे 9 लिख के भी डायरेक्ट डिवाइड कर सकता था, लेकिन मैंने 9 नहीं लिया। छोटा नंबर लेना है और वो नंबर प्राइम नंबर ही होना चाहिए। तो आप समझ के चलो कि ये जो नंबर है हम लिख रहे हैं ना, ये सारे प्राइम नंबर होना चाहिए। ये सारे क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। तो लिखने से पहले सोचना भी है कि मैं क्या लिख रहा हूं, क्या वो प्राइम नंबर है। फॉर एग्जांपल 10 को देखो, अगर 10 को मुझे डिवाइड करना है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर लूंगा। सबसे छोटा कौन सा होता है? 2 होता है, और 2 10 से डिवाइड होता है, इसीलिए 2 को 5 टाइम्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, अब 5 को डिवाइड करने के लिए ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है भाई? 1 तो होता नहीं है प्राइम नंबर, 2 से स्टार्ट होता है, 2 डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो बचा कौन सा? 5। 5 खुद इसको 1 टाइम्स में डिवाइड करेगा। तो फैक्टर्स क्या आ गए इसके? प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, और ये दोनों क्या है? प्राइम फैक्टर्स है। प्राइम फैक्टर समझ में आ रहे हैं? प्राइम फैक्टर समझ में आ रहे हैं? जिस भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना है उसको हम लोग प्राइम नंबर से तोड़ रहे हैं, मतलब इसको हम लोग प्राइम नंबर से इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं,
और वो प्राइम नंबर जितने भी आएंगे, जितने भी इसके फैक्टर आएंगे, वो क्या होंगे? प्राइम फैक्टर होंगे। आई होप आपको प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टर पूरा समझ में आ गया होगा। ऐसा फैक्टर, नंबर का ऐसा फैक्टर जो कि प्राइम नंबर हो, ऐसे फैक्टर को हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं। अब कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अभी तक भैया ने जो कुछ भी सिखाया, बेसिक बेसिक सारी चीजें, उसके ऊपर थोड़े एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना नोट करो। ओके, सो चलो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जो भी चीजें हमने अभी सीखी उसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल है जिसको हम सॉल्व करेंगे आपके साथ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, वन इज अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। क्या एक जो है नंबर वन नंबर प्राइम नंबर होता है या फिर कंपोजिट नंबर होता है? हम सबको पता है वन ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो वन इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। क्लियर है? एक एक कैसा नंबर, क्या वो प्राइम नंबर है? नहीं भैया, इसके एक ही फैक्टर है तो प्राइम नंबर कैसे होंगे? क्या ये कंपोजिट नंबर है? नहीं, इसके एक ही फैक्टर है तो इसको कंपोजिट नंबर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, पर इसका तो एक ही फैक्टर है, तो ना ही ये प्राइम नंबर है ना ही ये कंपोजिट नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाई 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite number। यहां पे एक नंबर मिस कर दिया है, 4 इंटू 5 आएगा, 5 के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 आएगा। ठीक है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये दोनों नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करो व्हाई। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस नंबर को लेते हैं। क्या है भाई? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो भाई इस नंबर को कह रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन क्यों? आप एक्सप्लेन करो। तो कंपोजिट नंबर है तो कहीं ना कहीं इसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे भाई, होंगे ही, क्योंकि ये कह रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है, आपको एक्सप्लेन करना है क्यों है। तो इस नंबर के अंदर ये तो पता चल गया कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, और फैक्टर को अगर मुझे लिखना है तो ये जो प्लस साइन है ना, प्लस साइन, इसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी नंबर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में आता है तो उसको हम लोग फैक्टर बोल सकते हैं, लेकिन प्लस फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है तो उसको हम लोग फैक्टर नहीं बोल सकते जब तक उसको हम लोग इसको चेंज करके प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं लाते। तो इसको हमें अगर प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है तो कहीं ना कहीं दोनों में 13 कॉमन है, तो मैंने 13 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? देखो 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। समझ में आया? 13 यहां से कॉमन ले लिया, तो इसके अलावा 7 इंटू 11 यहाँ पे बचे हुए हैं, उसको ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस 1 तो होगा ना यहाँ पे। 13 को यहां से कॉमन निकालोगे तो एक बचेगा ना। ठीक है, इसको अगर आप ओपन करते हो तो ऊपर वाला क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो 7 इंटू 11 करेंगे, 7 इंटू 11 क्या होता है? 77 प्लस 1। इसको मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 77 प्लस 1 78 होता है। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर तो मुझे दिख रहे हैं, दो फैक्टर मुझे दिख रहे हैं। अच्छा, मान लो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर आएगा, कुछ मान लेते हैं यहाँ पे कुछ नंबर आएगा 78 इंटू 13। तो अगर इसके फैक्टर देखते तो मैंने क्या बताया था कि हर नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो 1 तो लिख दो एक फैक्टर। उसके बाद अगर ये दो नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है तो दो इसके फैक्टर होंगे, पहला 13 और 78। ठीक है, तीन फैक्टर आ गए। उसके बाद ये जब नंबर को सॉल्व करेंगे 13 इंटू 78 करेंगे तो एक नंबर आएगा और वो भी एक फैक्टर होगा, तो इसके चार फैक्टर आ गए भाई। इसके चार फैक्टर मुझे अभी दिख रहे हैं, तो मैं क्लियर एंड कट कह सकता हूं कि ये मेरा एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर है, इसके दो से ज्यादा फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? मोर देन 2 फैक्टर, इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर है। अब इसको चेक करें, ये वाले नंबर को, ऊपर वाले को हमने चेक किया तो ये हमारा कंपोजिट नंबर आ गया, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर निकले। अब चलो इसको चेक करते हैं। अब सेकंड नंबर को चेक करें, इसको रफ करूं, चलिए सेकंड नंबर देखो, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। कह रहा है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। आप इसको एक्सप्लेन करो कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे प्लस साइन, इसको हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए 5 इधर है और 5 इसके अंदर है, दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो बाहर क्या बचेगा? 5 को कॉमन ले लिया, तो अंदर इस साइड से क्या बचेगा? देखो इस साइड से बचेगा
7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1, इस साइड 1 बचेगा। ओके, 5 बाहर है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 42, 42 और 6 इंटू 4 42 इंटू, ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 4 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 6 4 24, 24 42, 6 4 24, 42 24 हो जाएगा 1009, तो ये हो जाएगा 51009, ठीक है। ये होगा 1008 प्लस 1 करोगे तो 1009। अगर आप इसके फैक्टर्स देखते हो तो पहला फैक्टर 1 होगा जी, बताया हर नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है। उसके बाद दूसरा फैक्टर ये 5 होगा और तीसरा फैक्टर 1009 होगा और चौथा फैक्टर, इस नंबर को सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो एक फैक्टर होगा। तो क्या इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है? हाँ, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए मोर देन 2 फैक्टर्स, इसीलिए ये हमारा क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। समझ में आ गया? ठीक है, क्या कॉम्पोजिट नंबर का कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ? कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। उसके बाद थर्ड देखते हैं, एक्सप्रेस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो नंबर गिवन है इसके प्राइम फैक्टर्स में हमें प्रोडक्ट बनाने हैं, मतलब इसके प्रोडक्ट बनाने हैं जो कि प्राइम फैक्टर्स हो, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले 140 के हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए 140 यहां पे रखो, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 70 टाइम्स में। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 टाइम्स में। उसके बाद ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, लेकिन 5 से जाएगा ये 7 टाइम्स में। उसके बाद 7 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो ये जो जितने भी नंबर आ गए ये क्या है, फैक्टर्स हैं और ये प्राइम नंबर, इसीलिए प्राइम फैक्टर्स कहेंगे। तो 140 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये 2 कॉमन है तो मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 2, क्योंकि 2 2 है तो 2 का पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 होता है, इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 140 के। नोट करो इसको नोट करो। चलिए इस नंबर का निकाले 156 का। तो 156 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 से डिवाइड दोगे तो 75 78 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड दोगे 35 और 4 39 हो जाएगा, फिर 13 से डिवाइड दोगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स में, फिर 3 से डिवाइड दोगे तो 1 टाइम्स में। तो अगर इसके प्राइम फैक्टर्स ये आ गए हैं तो इसको कैसे लिखोगे, 156 इज इक्वल्स टू, आपको दिख रहा है, एक सेकंड रुको मैं फ्रेम में दिखता हूं, हाँ दिख रहा है, क्लियर है। 156 इज इक्वल्स टू, ये सारे फैक्टर्स लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3, 13 इंटू 3, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 2 इंटू 13 इंटू 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए भाई, 2 का पावर 2 इंटू 13 इंटू 3। क्या सारी चीजें क्लियर हो गई? आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था रियल नंबर का, बेसिक सारे टर्म्स के ऊपर हमने डिस्कशन की। आने वाले अगले वीडियो में फंडामेंटल के ऊपर बात करेंगे, फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक, और एलसीएम एचसीएफ के बीच में रिलेशन देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ को निकालने का तरीका देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ होता क्या है वो हम समझेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और मेरी पूरी कोशिश है कि हाफ ईयरली से पहले आपका सिलेबस खत्म कर दूं, ठीक है। और सारी चीजें बेसिक से समझेंगे ना तो ही जाके हर एक बच्चा स्कोर कर पाएगा, अच्छा हर एक बच्चा अच्छा स्कोर कर पाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा बेसिक से पढ़े हर एक चीज को, क्योंकि एग्जाम कुछ भी पूछ लेगा। अगर एग्जाम ने छोटी मोटी चीजें, बेसिक टर्म्स अगर ऐड कर दी है बड़े क्वेश्चंस में तो आप फंस जाओगे। इसीलिए बेसिक से हमें पढ़ना है। भैया आपके साथ है, रेगुलर लेक्चर्स आएंगे, बस आप मुझे फॉलो करो और मैं गारंटी दे रहा हूं आपका 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में आएगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो हाफ ईयरली में ही आप चेक कर लेना, ठीक है। तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर था। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाइए पढ़ाई करिए। और यार अगर टाइम लगा रहे हो ना तो रिजल्ट आना चाहिए। अगर आप टाइम दे रहे हो तो रिजल्ट लाओ, ठीक है। रिजल्ट लाने का एक ही तरीका है, हर एक चीज को बेसिक से समझो, ठीक है। और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, सारे कंसेप्ट को समझो और इसके अंदर कोई भी छोटी सी चीज भी छोड़नी नहीं है, ठीक है।
सारी चीजें मैं बताऊंगा, बस आप मेरे से जुड़े रहो। मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जाओ पढ़ाई करो, बाय।